नीरज पांडे की दुनिया, चाहे वो बेबी हो, स्पेशल 26 हो, MS धोनी हो और वेंसडे हो, मतलब आप जब उस दुनिया में एंटर करते हो वो अलग ही दुनिया होती है और आप उसके साथ हो लेते हो। ऐसी एक दुनिया क्रिएट की है उन्होंने एक बार फिर से ऑपरेशन रोमियो के साथ, जहां पर सिद्धांत और वेदिका शामिल हो गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का इंडिया टीवी पर। और प्रोमो देखते ही जो एक हम जुड़ गए हैं प्रोमो के साथ, मुझे लगता है वो इंतजार जो है वो अब लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगे। आपसे ही शुरू करूंगी। ऑपरेशन रोमियो आपके लिए क्या है? मेरे लिए एक ऐसी कहानी है जो कि कहना बहुत ज़रूरी था, और एक ऐसी फिल्म है जो उस तरीके से बनी जैसे हम बनाना चाहते थे इन द मोस्ट ट्राइंग टाइम्स। कोविड के पहले, लॉकडाउन के बाद जब चीज़ें रिलैक्स हुई, देन वी स्टार्टेड दिस फिल्म। तो तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शंस थे, उसमें शशांत एंड दिस एंटायर टीम गॉट टुगेदर टू मेक द फिल्म, and it shaped up exactly the way that we wanted it to. This is that film. और जब रीमेक करने की बात आई तो इस टॉपिक को टच अपॉन करना क्यों लगा आपको कि ये कहानी, ये बात जो है, कहानी तो नहीं कहूंगी, दिस इज एन इशू जो हर कोई फेस किया होगा, हर किसी ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, या फिर देखा होगा। तो आपको आज क्यों ऐसे लगा कि ये बात बतानी चाहिए? हम सब गुजरे हैं इससे, चाहे आप या सिद्धांत, वेदिका, ऑल द पीपल इन दिस रूम, किसी न किसी एक ऐसे सिचुएशन में आए हैं हम लोग जहां हम अपने आप को बड़ा वल्नरेबल पाते हैं हैरेसमेंट के उस एज। अब किसी का इंटेंस हो सकता है, किसी का थोड़े, लकीली दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू दैट एक्सट्रीम, बट वी हैव ऑल बीन subject to that kind of an harassment in some way or the other. तो एक ऐसी कहानी थी, एक ऐसा मुद्दा था जो कि बहुत ही कथार्टिक है अगर इस फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप तो। एक ऐसा इशू है जिसके बारे में कभी कोई फिल्म बनी नहीं है, कभी कोई बिल्कुल उस पर फोकस करके उस पर बात नहीं, कोई चर्चा नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है, कोई रिकाउंट नहीं करता है। तो हमारे लिए यही सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से बड़ा ज़रूरी था कि एक ऐसी फिल्म हम बनाएं, क्योंकि कहानी नहीं थी, और उसके ज़रिए अगर हम इस टॉपिक को पब्लिक के सामने ला सकें तो दैट विल बी अ गुड आइडिया। सिद्धांत, वेदिका, जब प्रोमो की शुरुआत होती है एक यंग एज कपल, जहां लगता है कि चलो ये एक लव स्टोरी होगी, लेकिन विद इन सेकेंड्स वी गेट टू सी द अदर साइड ऑफ योर कैरेक्टर। सो वो ट्रांजिशन मुझे बताइए, वो सफ़र मुझे बताइए, और क्या समझ पाए हैं आप इस फिल्म के जरिए? अगर आप। मेरा सफ़र तो पूरा रोलर कोस्टर रहा है इस फिल्म में, एवर सिंस आई थिंक दी ऑडिशन। आई थिंक कहानियों की बहुत अहमियत होती है हमारी लाइफ में। सो यू नो इट्स कुछ कहानियों में हम खुद को ढूंढ लेते हैं और बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। सो ये कहानी जब मैंने सुनी तो मैंने बहुत जल्दी रिलेट कर लिया उससे, बिकॉज मैं छोटे से शहर से हूँ, जम्मू से हूँ, और ये कैरेक्टर जो है वो हर किसी के अंदर है। मैं जितने लोगों को जानता हूँ सबके अंदर ये है, ये कैरेक्टर। तो उसको ढूंढना मुश्किल नहीं था, पर जो उस पे गुजर रही थी वो समझना, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल आसान कुछ नहीं होता। आई थिंक इंटेंशन सब कुछ होती है। सो मेरी जो इंटेंशन थी वो वहाँ तक पहुँचने की थी। सबका अलग अलग काम करने का तरीका होता है, मेरा भी काम करने का तरीका जो मुझे सूट करता है वो अलग अलग है। आई थिंक आई द आइडिया वॉज टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ माइंड। ऑल्सो द टॉपिक ऑफ दिस फिल्म मॉरल पुलिसिंग जो सबके साथ होती है, और उसके बारे में आई थिंक बिकॉज फिल्म्स का इतना इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ में, सो वो अवेयरनेस जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक दिस फिल्म इज़ डूइंग दैट। एंड वाइल आई वाज लिविंग दैट, जो आप बोल रहे हो जो ट्रांजिशन आता है, इट एक्चुअली उसके रीजंस होते हैं। एक जो वल्नरेबल इंसान होता है वो, देयर इज अ लॉट ऑफ पेन व्हिच वन गोज थ्रू। हम मॉरल पुलिसिंग की बात करते हैं और लड़ाइयों की बात करते हैं, जो भी दुनिया में हो रहा है उस सब की बातें करते हैं, बट देन एक फिजिकल और मेंटल जो पेन होती है जब भी किसी के साथ बीतती है, आप किसी के साथ, जैसे सर ने बोला कि आप हम बात नहीं करते इसके बारे में, and you carry that pain forward, and those pain they clog your mind and your decisions are based on that pain. And that transition I had to find, and that was
I really felt that pain, to be honest. And then, but that pain also had bliss because it's a film and it's a story. And Do you think you grew with the story? it is a journey of a boy to becoming a man. So, like I said, from that vulnerability, achieving that vulnerable state, to achieving that man inside of you, back again, finding that man finally. It is that journey. So, yeah, I think film will reveal more to you. फॉर श्योर, फॉर श्योर। वेदिका, जिस एज में आप हो, जी। एक यंग लड़की जो, और जिस तरह का किरदार, जिस तरह का किरदार नहीं, जिस तरह का टॉपिक आपसे आप डील कर रहे हो, एज अ पर्सन क्या फील किया कि अगर इस तरह का कोई सवाल कोई करता है, क्या करना चाहिए एक लड़की को या एक लड़के को? कोई भी ऐसे आकर के आपकी पर्सनल जिंदगी में दखल देता है, जी। लोग घबरा जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस फिल्म के जरिए थोड़ा अवेयरनेस जरूर होगा, लोग समझ पाएंगे। सो व्हाट इज, आई मीन, आपका थॉट प्रोसेस क्या है इसे लेकर? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे हो कि लोग आपकी ज़िंदगी में दखल देते हैं, आई थिंक लोगों को लगता है कि उनका हक बनता है या उनका फ़र्ज़ बनता है कि दूसरों की ज़िंदगी में दखल करना और उनका ओपिनियन दूसरों पर इम्पोज करना। एंड दैट इज़ व्हाट मॉरल पुलिसिंग इज़ अबाउट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रबलिंग अ कपल और हरासिंग अ कपल, इट्स ऑल्सो अबाउट कि तुमने क्यों ऐसे कपड़े पहने, या तुम लड़की हो के रात को लेट क्यों आती हो घर पे, या अलग अलग लेवल्स होते हैं ये मॉरल पुलिसिंग के। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस अबाउट। मेरा कैरेक्टर, आई थिंक मेरी कैरेक्टर जैसे वेदिका रिलेट करती है, ये कैरेक्टर बहुत अलग तरीके से करती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो शायद जिस तरीके से मैं उसे एड्रेस करती वो नेहा से बहुत अलग होता, सिंपली बिकॉज मैंने जो दुनिया देखी है वो अलग है नेहा की दुनिया से। नेहा बहुत ही सहमी सी लड़की है, बहुत ही, उसमें बहुत सारा ठहराव है, बट वो उसका बैकग्राउंड ऐसा भी है कि वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल बैकग्राउंड से आई है और उसमें ज़्यादा ही डर है। तो उस रात उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रात गुजार रही है, चाहे वो बॉम्बे की सड़कों पर हो, और उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसने उसकी ज़िंदगी पूरी हिला दी। And I think that is something that's true to all women on some level, or all people on some level, that when such an incident happens with you, तब वो तुम्हारे साथ रह जाता है, और अपने आप को तुम और गंदा महसूस करवाओ, किसी और ने तुम्हें गंदा महसूस करवाया या तुम्हारे ऊपर गिल्ट या शेम इम्पोज किया है, which is very unfair. बिल्कुल। And I think that's the story we want to tell. इस story के कोर पर एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जो मैं आपको नहीं बताऊंगी इस वक्त। नहीं बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर यही फिल्म है फिर। वैसे इन लोगों ने सिर्फ वो अंग्रेजी वाला सफर भी किया था दोनों ने ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म। कौन सा अंग्रेजी वाला सफर? अंग्रेजी वाला सफर, as in suffer, Suffer. the English Suffer. word. Oh, that. Oh, Suffer. Yeah, Yes. of course. Yeah. हाँ, बहुत ही इंटेंस बहुत माहौल amazing. क्रिएट किया था हमने वो फिल्म, और है ही और फिल्म कट के इतना- बाद फिर ऐसे लगता था कि यस, कम बैक टू योर ओन। बिल्कुल नहीं, कट के बाद तब रोना चालू होता था, बिकॉज इन द शॉट यू स्टिल हैव टू रिएक्ट टू द एक्सटेंट दैट इट रिक्वायर्स फ्रॉम यू, बट इन योर हेड यू फिल्ड ऑल द थॉट्स एंड ऑल ऑफ इट, that it finally, that cathartic experience comes after the take, because that's when you're feeling wholeheartedly. But also there were longer scenes, so longer scenes shot during a few days, and you have to hold on to those emotions and that state of mind again. So because it was so intense and dark, so I was required to just, my character required for me to just be in that space, so I couldn't leave it. So that's why he's saying वो English वाला सफर। मेथड एक्टर बन गए थे लिटरली। नहीं, चूंकि कहानी जो है वो बेसिकली एक इंसिडेंट के ऊपर है। आमतौर पे हमारे स्क्रीन प्ले में या किसी फिल्म में आप काफ़ी टाइम एंड स्पेस का गेम होता है, उसमें एक कहानी जो है वो काफ़ी दिनों तक चलती है वगैरह वगैरह, बट चूंकि ये सिर्फ एक रात के इंसिडेंट से ट्रिगर होती है पूरी की पूरी फिल्म, और आप रोज शूट पे आते हो, उसी इंसिडेंट के साथ आप जो है वो शूट पे रिपोर्ट करते हो, आप शूट करते हो, वापस घर जाते हो, तो आप उसी इंसिडेंट को सोच रहे होते हो।
So which is the reason why such projects become a little more intense while they are working, and that's what exactly I believe that they are trying to communicate. ये फिल्म रिलीज हो रही है, उसके साथ साथ आज जो अनाउंसमेंट आई शाहिद कपूर की जर्सी, वो भी अब आपकी फिल्म के साथ आ रही है. सो हाउ डू यू लुक एट लाइक टू फिल्म्स कमिंग टुगेदर? I think that they've done the right thing by shifting from the 14th to the 22nd. I think they have done the right thing, and it's okay. That's not a problem. It was a tricky date right from day one. ट्रेड में भी सब सोच रहे थे कि भाई क्यों, तो कोई बोल रहा था, कोई नहीं बोल रहा था. हम लोग आज खुल के बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि दैट इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन इनिशियली, एंड दे हैव करेक्टेड देमसेल्व्स बाय कमिंग ऑन द 22nd, एंड इट्स नॉट अ थ्रेट फॉर अस. वी डोंट लुक एट इट दैट वे. और पहले भी तो रिलीजेस हुई हैं, ऐसा मतलब कुछ एक एक दिन में दो दो इस फिल्म की जो रिलीज है, जैसी भी हमारे ऑपरेशन रोमियो की, दैट विल रिमेन इंटैक्ट. इट डजंट चेंज, नथिंग चेंजेस फॉर अस. नीरज, जिस तरह से आपने कहा कि सही डिसीजन है KGF, आजकल जो साउथ की फिल्में हैं, जो जिस तरीके से एक नंबर्स हम देख पा रहे हैं, हाउ डू यू सी दिस ट्रांजिशन एंड द वे इट इज़ लाइक बिकमिंग बिगर इन एज एन, वो कहते हैं इट्स एन इंडियन फिल्म, साउथ फिल्म या नॉर्थ फिल्म से हम सेग्रीगेट ना करें, तो ये जो पेनिट्रेशन है उसे आप फिल्म मेकर के तौर पर कैसे देखते हैं? I think it's a organic evolution which has happened. अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो हर 10-1 साल में ऐसा एक माहौल बनता है. Now with all the digital and since the last 2 years the COVID and all that, it has changed and evolved into a situation like this, I feel. And filmmakers have adapted. I mean, the history of cinema, Indian cinema, has been about evolution and adapting to newer sensibilities, etc., etc. So it will now trigger people to think in a certain direction. Having said that, not everybody is chasing that kind of a number. There's a lot of people who want to tell stories of a different kind. Their stories are rooted in reality. That's not going to change. It's always going to be there. और सबका एक अलग ऑडियंस है, और सबका अपना एक अलग ऑडियंस है. There is no guarantee for everything. It's not so easy कि हम लोग VFX की फिल्म है तो वो चल जाएगी, या फैंटेसी है तो वो चल जाएगी. We've seen films not working in any genre. तो I think that the makers will now start thinking in a more evolved manner about what's coming on OTT, what's working in theaters. So it's a phase, and I think it will work out in the end. Yeah. ये ऑपरेशन रोमियो के साथ आप लोगों ने एक ड्राइव भी शुरू किया था, एक सोशल अवेयरनेस या एक सोशल एक्सपेरिमेंट के एक क्लिप जो है वो आया था विद शरद एंड किशोर कदम. और एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि इसे महाराष्ट्र में सेट करने का क्या एक फिक्शन के तौर पर किया है, या कोई इंसिडेंट्स जो है, कई बार आप लोग इंसिडेंट्स को इकट्ठा करके काम करते हैं, मोस्टली ये यूपी और बैंगलोर? नहीं, ये होता हर जगह. ये भ्रम है कि मतलब ये सिर्फ यूपी में होता है या बिहार में होता है. ये बैंगलोर में काफी होता है. जी, बैंगलोर में होता है. और ये जो इंसिडेंट है ये बेसिकली इज बेस्ड ऑन अ ट्रू इंसिडेंट बिकॉज इट हैपेंड टू द राइटर ऑफ द ओरिजिनल फिल्म. और उनके साथ हुआ है, और उन्होंने अपने दोस्त के साथ जो है मिलकर ये फिल्म बनाई थी. वहाँ पे छोटी फिल्म थी, एंड दे ऑल केम टुगेदर, एंड द फिल्म रेजोनेटेड विद द ऑडियंस ओवर देयर. हम लोगों को जब दिखाया उनके एक प्रोड्यूसर ने, तो उनका मानना ये था कि आप लोग देखें, अगर आप लोग ना बोलेंगे तो हम लोग किसी और के पास जाएंगे. सो वी वर ब्लेस्ड दैट दे केम टू अस कि हम लोग बना पाएंगे इस कहानी को. उनका विश्वास था. और जब हम लोगों ने फिल्म देखी, शशांक ने फिल्म देखी, तो वी ऑल केम टुगेदर एंड डिसाइडेड. तो मूलतः ये जो इंसिडेंट पे बेस्ड है, दैट स्टिल रिमेन्स द सेम. उसको हमने मुंबई में सेट किया हुआ है, और बाकी जो कहानी है इट्स वेरी फेथफुल टू द ओरिजिनल विद ट्वीक्स दैट you need to do for the Hindi adaptation. That's how we have approached it. True. जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि उनकी एक दुनिया है और उसमें एंटर करना है, एंड व्हेन यू गेट द राइट काइंड ऑफ फिल्म एंड राइट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, तो इस वक्त आप दोनों का एक स्टेट ऑफ माइंड क्या है इस फिल्म को लेकर? सबसे अच्छी बात यह है कि डर नहीं लग रहा फॉर सम रीजन.
कुछ दिन पहले तक भी नहीं लग रहा था, बिकॉज आई थिंक जब आप पूरी जितना आप में होता है ना, वो अगर आप एक फिल्म को दे देते हो ना और अच्छी इंटेंशन से देते हो तो डर की जगह नहीं रहती। सो डर लग नहीं रहा था। आज जब पता चला कि जर्सी रिलीज हो रही है, एक सेकंड का पॉज आया, फिर उसके बाद भी डर नहीं लगा फॉर सम रीजन। सो आई थिंक ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बस बात है। एंजाइटी है कि हाँ फिल्म रिलीज हो रही है, एंड आई नो वी आर न्यू बट आई होप पीपल कैन अप्रिशिएट एंड काउंट ऑन न्यू ओल्ड से कुछ नहीं होता। आई मीन आई थिंक अगर आप सही हाथों में हो और सही जी। फिल्म बनाई है, आई थिंक इट विल मेक जी। इट्स ओन वे। आप हाँ, बताइए। वैसे कोई फॉर्मूला तो नहीं है क्या बिल्कुल नहीं चलता है। है क्या नहीं चलता। आई थिंक वो तो सिर्फ ऑडियंस डिसाइड करता है। मुझे क्या फीलिंग्स महसूस हो रही है, मैं सच बोलूंगी तो मेरे अंदर बहुत हलचल मच रही है। कभी घबराहट तो होना होती भी है चाहिए, आई कि थिंक बिल्कुल। क्या होने वाला वो है। होना भी चाहिए। दैट्स हाँ, बहुत ही एक्साइटमेंट है कि मेरी फर्स्ट फिल्म रिलीज हो रही है। मैंने बचपन से ये सपना देखा है कि मैं अपने आप को बड़े स्क्रीन पर देखूं और एक फिल्म पर काम करूं। वो सपना खैर पूरा हो गया था जब हम शूट कर रहे थे, पर अब एक्चुअली मैं दुनिया के साथ शेयर करने जा रही हूँ, यू नो। तो उसकी एक्साइटमेंट भी है, घबराहट भी है, एंग्जाइटी भी है कि यू नो लोग देख पाएंगे कि हमने इतनी प्यार और इतनी ईमानदारी से जो काम किया है वो लोगों को नज़र आएगा या नहीं आएगा। अब वो फिलहाल ऑडियंस के हाथों में है, पर इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस टू बी इन। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड ये अगर हाँ सही है, सब सही है, सब सही है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, और thank you. सच में मतलब इससे पहले ही मैंने कहा कि प्रोमो कहते हैं आधी जंग आप तभी जीत जाते हो जब प्रोमो लोगों को अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि हाँ ये फिल्म देखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और Thank you नीरज जी so आपकी much. किटी Thank you so से much. बहुत जल्दी शुक्रिया, thank you. कुछ और देखना चाहेंगे हम। शुक्रिया। Thank you so Thank you. much.